एक तरफ अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरी ओर खामोशी ही सही, लेकिन भारत ऐसी चाल चल रहा है जिसने दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया है। दरअसल इस समय ईरान ने अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और किसी भी देश के जहाज को इधर से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। जो जहाज फंसे हुए हैं उन जहाज की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है, क्योंकि ये जहाज सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कुवैत, कतर और इराक के बंदरगाहों से तेल और गैस लेकर रवाना हुए थे। और इन जहाज़ों में से ज़्यादातर जहाज़ों को भारत के साथ साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पहुंचना था। हालांकि ज़्यादातर जहाज़, चाहे कंटेनर वाले जहाज़ हों या फिर आयल वाले जहाज़ हों, वो अभी भी अटके हुए हैं और ईरान की तरफ से उन जहाज़ों को आगे बढ़ने की हरी झंडी नहीं मिल रही है। लेकिन जो कमाल की बात देखने को मिली है वो ये है कि भारत ने आपदा में अवसर खोजते हुए ईरान से दोस्ती का फायदा उठाया और जैसे तैसे बात करके भारत अब तक हाल ही में 2 जहाज़ों को इस रास्ते ला चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी और देश के एक भी टैंकर इस रास्ते से अब तक नहीं गुजर पाए हैं। लेकिन भारत ने न सिर्फ इन 2 जहाज़ों को सफलतापूर्वक वापस लाया है, बल्कि भारत ने ईरान से बातचीत करके इस बात की रजामंदी हासिल कर लिया है कि 20 और तेल टैंकर से लोडेड जहाज भारत आने जा रहे हैं। चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझने के साथ साथ आपको ये बताते हैं कि आखिरकार जब किसी और देश ने अपने जहाज को इस रास्ते से लाने में सफलता हासिल नहीं कर पाई है, तो आखिरकार भारत इसी रास्ते से एक साथ इतने ज्यादा जहाज कैसे ला रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, इस समय ईरान को जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका से मार मिली है, ऐसे में ईरान पूरी तरीके से गुस्से में है और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी भी देश के जहाज को इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रास्ते से गुजरने नहीं देना चाहता। हालांकि चीन इस पूरे मामले पर नजर गड़ाए बैठा है और अमेरिका धमकी पर धमकी दिए जा रहा है कि अगर जल्द ही ईरान इस रास्ते को नहीं खोलता तो उन पर भीषण हमला किया जाएगा। लेकिन ईरान ने ठान लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुझे ले डूबेंगे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैदा हुआ संकट अब सिर्फ तेल सप्लाई तक सीमित नहीं रह गया है, इसका असर अब सीधे समुद्री व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इस समय न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों के सैकड़ों जहाज इस इलाके में फंसे हुए हैं या फिर सुरक्षा कारणों से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेटा फर्म्स लॉयर्स लिस्ट और क्लेपर की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2024 के मध्य तक स्थिति काफी चिंताजनक बन चुकी है। आंकड़ों के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास इस समय लगभग 150 से 200 से अधिक व्यापारिक जहाज या तो फंसे हुए हैं या फिर आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। अगर केवल कंटेनर जहाजों की बात करें तो स्थिति और भी गंभीर दिखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 137 से 170 कंटेनर जहाज इसी रास्ते पर अटके हुए हैं। ये वही जहाज होते हैं जो दुनिया भर के देशों के बीच रोजमर्रा का व्यापारिक सामान लेकर चलते हैं। ऐसे में इनके रुकने का मतलब है कि कई देशों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ना। इसी तरह तेल टैंकरों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। अनुमान के अनुसार करीब 68 से 85 बड़े ऑयल टैंकर इस समय पर्शियन गल्फ के अंदर फंसे हुए हैं। इन टैंकरों में कुल मिलाकर लगभग 16 अरब लीटर कच्चा तेल लदा हुआ बताया जा रहा है, जो फिलहाल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस संकट का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि दूसरे बड़े एशियाई देशों पर भी पड़ा है। उदाहरण के तौर पर चीन के भी करीब 55 जहाज इसी क्षेत्र में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। यानी साफ है कि ये संकट अब एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार का मुद्दा बन चुका है। इस तनाव का असर समुद्री यातायात के आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। सामान्य दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना करीब 150 से अधिक जहाज गुजरते थे, लेकिन मौजूदा हालात में ये संख्या गिरकर सिर्फ 10 से 13 जहाज प्रतिदिन तक रह गई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई बड़े जहाजों ने अपनी AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम तक बंद कर दी है। ये वही सिस्टम होता है जिससे समुद्र में जहाजों की लोकेशन ट्रैक की जाती है। जब जहाज इसे बंद कर देते हैं तो समुद्री भाषा में इसे गोइंग डार्क कहा जाता है। ऐसा आमतौर पर तब किया जाता है जब जहाज संभावित हमलों या निगरानी से बचना चाहते हैं। दरअसल इस डर की वजह भी साफ है। मार्च की शुरुआत से अब तक करीब 20 से 25 व्यावसायिक जहाजों पर ड्रोन या मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ चुकी हैं। इन हमलों के कारण कुछ जहाजों को उनके चालक दल ने असुरक्षित मानते हुए बीच समुद्र में ही छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पर मयूरी, नारी और सैफीन प्रेस्टीज जैसे जहाजों को क्रू द्वारा खाली कर दिया गया, क्योंकि वहां रुकना खतरे से खाली नहीं माना जा रहा था। उधर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तनाव ने स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। इसी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों ने इस इलाके में जहाजों का बीमा देना बंद कर दिया है या फिर प्रीमियम बेहद महंगा कर दिया है। ऐसे में जहाज मालिकों के लिए इस रास्ते से गुजरना अब बेहद जोखिम भरा सौदा बन गया है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में जहाज या तो रुक गए हैं या फिर वैकल्पिक रास्तों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने दुनिया के कई देशों को हैरान कर दिया है।
जहां कई देशों के जहाज अभी भी इस संकट में फंसे हुए हैं, वहीं भारत ने कूटनीतिक स्तर पर तेजी से काम करते हुए अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत और ईरान के मजबूत होते रिश्ते। दरअसल भारत और ईरान के संबंध कोई नए नहीं है। दोनों देशों के बीच दशकों से ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को लेकर गहरे रिश्ते रहे हैं। ईरान लंबे समय तक भारत के लिए तेल का एक बड़ा सप्लायर रहा है। प्रतिबंधों से पहले भारत अपने कुल तेल जरूरतों का करीब 10% तक कच्चा तेल ईरान से खरीदता था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट भी एक बड़ा रणनीतिक सहयोग है, जिसके जरिए भारत मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं मजबूत रिश्तों का असर अब मौजूदा संकट में भी दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने ईरान से बातचीत के जरिए अब तक अपने 2 जहाज सुरक्षित इस रास्ते से वापस निकाल लिए हैं। ये ऐसे समय में हुआ है जब कई देशों के जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार और ईरान के बीच करीब 20 और भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालने को लेकर बातचीत चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर हालात इसी तरह संभले रहे तो आने वाले समय में ये जहाज भी सुरक्षित भारत वापस आ सकते हैं। दरअसल भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि ये उसकी ऊर्जा और व्यापारिक सप्लाई का बेहद अहम मार्ग है। भारत को खाड़ी क्षेत्र के कई देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल इसी रास्ते से मिलता है। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, बल्कि इस रास्ते से भारत में पेट्रोकेमिकल्स, साथ ही उर्वरक में फर्टिलाइजर के कच्चे मटेरियल्स और कुछ इंडस्ट्रियल कच्चा माल भी आता है। दूसरी तरफ भारत भी इस समुद्री मार्ग के जरिए खाड़ी देशों को कई तरह का सामान भेजता है। इनमें चावल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और पेट्रोल डीजल जैसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स शामिल है। खास तौर पर खाड़ी देशों के लिए भारत से जाने वाला बासमती चावल और दवाइयों का निर्यात काफी अहम माना जाता है। यानी साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए सिर्फ तेल का रास्ता नहीं, बल्कि एक बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक समुद्री कॉरिडोर भी है। यही वजह है कि जब इस रास्ते पर संकट गहराया तो भारत ने तुरंत कूटनीतिक लेवल पर सक्रिय होकर ईरान से संपर्क बढ़ाया और अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने की कोशिश शुरू कर दी। और खबरें बता रही हैं कि 20 और टैंकर जहाज को भारत में वापस लाने पर बातचीत की सहमति मिल गई है और अंतिम कंफर्मेशन मिलने के बाद जल्द ही वो भारत पहुंच जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि जैसे ही ईरान ने 2 जहाजों को भारत आने दिया, क्या इन जहाजों को भी फाइनल परमिशन देगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।